ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की सुबह हम आपके लिए कटाते राजा। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु जी बड़े आनंद की बात है प्रभु जी हम आपके लिए कटाने पाए, बड़े खुशी की बात हम आपके लिए कटाने पाए प्रभु जी। इससे हम धन्यवादित हैं, आपने अपने प्रियदासी को चंगा किया है, आपने अपने प्रियदासी को जीवन दिया है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और मेरे जीवन में भी आपने अनुग्रह किया और फिर से आपने अनुग्रह दिया कि आपके भवन में आकर आपकी महिमा के लिए खड़े होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने बहुतों को इस्तेमाल किया, हर एक को आपने आशीषित किया, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में ऐसे लोग जो झूठे शिक्षक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे लोग हैं जो आकर के इस कलीसिया को जो आपने बनाया है बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उनको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए कि ताकि संसार में बहुत सारे लोग खुदावन जो सुसमाचार के भूखे प्यासे हैं वहां पर जाएं और उनके जीवन के लिए प्रचार करें, वो उनके लिए भविष्यवाणी करें, उनके लिए वो आश्रय कर्म करें, उनके लिए बहुत सारा काम करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हर एक लोगों ने जीवन पा लिया है, उद्धार पा लिया है, ये समस्या को समझ लिया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु जी आप सही मार्ग में चलाइए, और ऐसे लोगों को और भी प्रभु जी आप जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं आप हमें इस्तेमाल करिए। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता इस समय विशेष प्रभु जी जब हम प्रभु जी आपके अद्भुत कलाम की ओर जाते हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बने और बातचीत करें। खुदावंद आज का वचन हम सबों के लिए बड़ी आशीष का वजह होने पाए। खुदावंद सुनने वाला कान दीजिए, ग्रहण करने वाला मन दीजिए और चलने वाला जीवन दीजिए, क्योंकि वचन आपका है, हम सब आपके हैं। खुदावंद आप जैसा चाहते हैं वैसा ही इस्तेमाल करें। आगे की सारी बातों में हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ दुआ को प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारो, आज की सुबह जब हम मिले हैं कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मरकुस 16 अध्याय उसका 16 वचन में कहता है, सबको मालूम है मरकुस 16 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारो, मैं आज की सुबह बपतिस्मा के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत से लोग बपतिस्मा के लिए रेडी तो हैं, 18 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है। कभी आगे जाते हैं, कभी अपने आप को पूछते, कभी माँ बाप को पूछते हैं। कंफ्यूज जीवन है, दुविधा का जीवन है। उनको अभी तक ये मालूम नहीं है, कितने साल हो गए उनको मालूम नहीं है कि हमारे माँ बाप आज प्रभु में क्यों हैं, हमारे परिवार के लोग आज प्रभु में क्यों हैं। और जब तक आपके जीवन में खुद का एक अनुभव नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में खुद का एक समर्पण नहीं होगा, जब तक आप स्वयं से उस परमेश्वर को नहीं समझने की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल भी उस खुदा को नहीं समझ सकते। अभी तो ऐसा हो रहा है जैसे माँ बाप प्रभु में आ गए तो हम भी मजबूरी है। क्यों? माँ बाप प्रभु में खुद का कोई अनुभव नहीं है, और ऐसे लोग आगे चल करके मसीह नहीं बनेंगे, ईसाई बनेंगे, है कि नहीं? इसलिए आपको नहीं आना है कि आपके माँ बाप प्रभु में हैं, इसलिए नहीं आना है कि आपके माँ बाप कहते हैं, इसलिए नहीं आना है कि आपके माँ बाप चर्च आते हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है, आपको माँ बाप के सामने अच्छा बनकर रहना है। परंतु आप इस बात को खुद समझने की कोशिश करिए कि बपतिस्मा क्या चीज है। जैसा हमने पढ़ा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा का संबंध किससे है? उद्धार से है, उद्धार से नहीं, उद्धार से है। प्रेज़ द लॉर्ड। सल्वेशन से है, उद्धार से है, मतलब मुक्ति, पापों की क्षमा का निश्चयता। प्रभु आपको मुझे उद्धार देता है, इसका संबंध उद्धार से है प्यारो। और मैं सोचता हूं संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उद्धार नहीं पाना चाहता होगा, है ना? संसार के लोग मोक्ष कहते हैं,
हर कोई उद्धार पाना चाहता है और हर किसी को उद्धार की आवश्यकता है। और इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। आपको बपतिस्मा लेने के लिए विश्वास करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है कि वो यीशु जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ बातें मैं आपके सामने जल्दी से रखने की कोशिश करूंगा कि क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। और मैं कहना चाहता हूं बपतिस्मा का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। हालेलुया, बपतिस्मा की प्रक्रिया क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे हम बपतिस्मा को ले सकते हैं, कैसे हमको बपतिस्मा को लेना है। जो लोग नहीं लेना चाहते सुन ले, जो लोग और हैं अगर वो लोग ध्यान से सुने कि बपतिस्मा लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहली बात बताया क्योंकि इसका संबंध उद्धार से है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको, है ना, क्योंकि लिखा है प्यारो प्रभु यीशु मसीह कब आएगा हमें नहीं मालूम, है ना। कुछ लोगों से बात किया, बोला कि अभी मैं समझदार नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, 1 साल और। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आज आ गया तो क्या करेंगे। मालूम है, आगे मैं बताऊंगा कि जो लोग बपतिस्मा नहीं लेंगे उनके साथ क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा, है ना। जो कल करे सो और आज करे सो अब। हमको देर नहीं करना, वचन कहता है किसके बारे में, खोजा के बारे में, है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा था, है ना। यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आता था, लेकिन जब उसको फिलिप्पुस ने समझाया, जब वो समझ गया, उसने खुद से कहा मुझे क्या कर, पानी भी है, पास्टर भी है, मैं भी हूं, आप किस बात की देरी। अरे सोचने वाली बात नहीं है। आप सोचेंगे ना जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे आप लोग। प्रभु को समझना चाहेंगे, जिंदगी भी जाएगा आपका, आप नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, प्रभु समझने की बात नहीं, प्रभु विश्वास करने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें देर नहीं करना है, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। निकालेंगे मत्ती समाचार उसका 3रा अध्याय, मत्ती उसका 3रा अध्याय 15 और 16 वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यारो हम का आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। अरे हम आपकी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप कलीसिया के अंग हो जाएं, ताकि आप कलीसिया के प्यारो आप अंग बन जाएं, कलीसिया में आपका स्थान हो जाए। और ये उचित है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये क्या है, उचित है, लिखा है इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इस रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये कौन सी धार्मिकता है, ये सच्ची धार्मिकता है। देखिए यूहन्ना क्या बोलता है कि प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, है ना। कई लोगों को धारणाएं होती हैं, हमको कहां बपतिस्मा लेना है, जो बड़े बड़े परमेश्वर के, है ना। कुछ लोग तो रायपुर चले जाते हैं लेने के लिए बपतिस्मा नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसे सोचने वाले लोग हैं। उनको लगता है रायपुर में जान लेकर बपतिस्मा लेने से जल्दी से, पता शॉर्टकट है क्या कुछ स्वर्ग जाने का, या उनके पास बुकिंग का कुछ कार्ड है ना, VIP कार्ड है, ऐसा है क्या? नहीं है। अरे अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लेते। ये जो सोच है, ये जो
थिंकिंग है प्यारो, इसको बदलना है। खास करके जो आप जो नए विश्वासी हैं, जो प्रभु में आते हैं, इन सारे झूठी शिक्षाओं से आपको परे रहना है बिल्कुल। और ये चीजें ना हमेशा बनी रहती हैं, और आप हमेशा बड़े की चाह करते हैं, हमेशा इससे भी बड़ा होना चाहिए, उससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। और ऐसे करते करते आपको कभी बड़ा मिलेगा नहीं। हालेलुया। यहां पर देखिए यीशु मसीह एक बात कर रहे हैं यूहन्ना से कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि प्यारो ये एक ऐसी धार्मिकता है जो उचित है ना? ये उचित धार्मिकता है जिसको यीशु मसीह भी क्या कर अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। आपको और मुझे भी इस धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। ये उचित लिखा है। फिर आप लोग कैसे अनुचित समझते हैं, मुझे नहीं समझना। आप लोग कैसे फिर आप उसको व्यर्थ समझते हैं, फिर कैसे उसको कहते हैं कि नहीं बाद में बाद में बाद में। नहीं करो, ये उचित धार्मिकता है, इसीलिए हमको बपतिस्मा लेना। पहली बात है ना, ये उचित धार्मिकता है। यीशु मसीह ने कहा अब तो ऐसा ही होने दे, धार्मिकता को पूरा करना हमको है, सच्ची धार्मिकता को पूरा करना। ये कौन सी धार्मिकता है? सच्ची धार्मिकता है। ऐसा नहीं है कि संसार में आप कुछ भी करेंगे और लोगों को आप दिखावा करेंगे। नो, ये बपतिस्मा जो है प्यारो एक ऐसी विधि है, एक ऐसा संस्कार है जो सच्ची धार्मिकता है। हालेलुया। एक सच्ची धार्मिकता है और उचित धार्मिकता है। प्रभु का वचन कहता है ये उचित है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप उचित करें, आप सच्ची धार्मिकता को पालन करें, तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। दूसरी बात, मत्ती 28 उसका 19 वचन क्या कहता है? मत्ती 28 उसका 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह एक ग्रेट कमीशन, एक महान आदेश दे रहे हैं यीशु मसीह चेलों को, है ना? इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को, सारे जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चेलों को अंतिम समय में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। ये प्रभु की क्या है? आज्ञा है। ये अंतिम आज्ञा और सबसे प्रमुख आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्यों बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है? क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। आप मनुष्य की आज्ञा तो मानते है ही नहीं, कम से कम प्रभु की आज्ञा तो मान लीजिए। ये प्रभु की आज्ञा है। अरे भैया हम मजबूर हैं, हम क्या करेंगे? प्रभु ने बोला है बपतिस्मा देना है, ये प्रभु की आज्ञा है। हम प्रभु की आज्ञा को देखिए, यहां पर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं कि आप ले सकते हो या फिर दे सकते हो, या फिर ऑप्शन नहीं है। आज्ञा में कोई ऑप्शन नहीं होता है, आज्ञा में कोई अवसर नहीं होता। आज्ञा तो आज्ञा होता है, उसको पालन करना होता है। अगर प्रभु ने बोला होता यदि कोई लेगा तो देना, जो नहीं लेगा तो अलग बात होता है कि प्रभु ने कहा ये मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ हर एक देश के लोगों को, हर एक जाति के लोगों को तुम क्या करो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु की आज्ञाओं को माने तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यह प्रभु की आज्ञा है। नहीं तो फिर आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। आगे यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन क्या कहता है? यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन क्या बताता है प्यारो? तीसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको जल और आत्मा से क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मतलब है कि नहीं? जैसे निकोदेमुस को प्रभु ने कहा ना, कौन सा जन्म? तुझे फिर से जन्म लेना है। तो निकोदेमुस
समझ नहीं पाया। क्या प्रभु मैं अपने मां के गर्भ में फिर से जाऊंगा? यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो जन्म नहीं, परंतु बपतिस्मा के बाद एक नया जन्म है। मैं उस जन्म की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, जितने लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं और जो लोग नहीं ले रहे हैं, जो बहाना मार रहे हैं, टाल रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बिना बपतिस्मा के आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह अगर आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बपतिस्मा नहीं लेंगे तो याद रखिएगा आप छूट जाएंगे। आपने कितना भी अच्छा कर्म किया होगा, परंतु बिना बपतिस्मा के आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ताकि हम स्वर्ग जाएं, हम प्रभु के पास जाएं। हालेलुया। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन क्या कहता है? मत्ती 3 उसका 17 वचन। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये आकाशवाणी कब हुई? यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लिए उसके बाद ही आकाशवाणी हुई। उसके पहले हुई थी क्या? मतलब बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, यदि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान, बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, तो हमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बपतिस्मा लिया, और जैसा हमने प्यारो मैंने बताया था, जैसे वहां पर हमने मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 15 और 16 को पढ़ा है, तो वहां पर लिखा यीशु मसीह जैसे जल से क्या हुए? बाहर आए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहां से आए? पानी में से बाहर आए। मतलब यीशु मसीह पूरा, पानी ज्यादा था वहां पर, है ना, नदी था, है ना, वो तो ऐसी भी नदी था, है ना। यीशु मसीह पूरा डूब करके अंदर से बाहर आए, ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह के। पानी में से ऊपर आए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी में से ऊपर आए मतलब पूरा डूबे, और उसके बाद फिर, है ना, संसार में अलग अलग तरह का बपतिस्मा बताया जाता है। लेकिन प्यारो, जो शब्द आया है बैप्टिजो मतलब होता है डूबना और बाहर निकलना पूरी तरह से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी तरह से क्या होना? डूब करके बाहर निकलना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमें आशीष करे प्यारो, यदि हम परमेश्वर के संतान बनना, मतलब बपतिस्मा अगर आप नहीं लेंगे तब तक आप परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। आप किसके संतान हैं? आगे पढ़ूंगा मैं उसका 7वां पद पढ़ेगा, 3 का 7 जी पढ़िए। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है ये? सांप के बच्चे। ये किसके बच्चे हैं? सांप के बच्चे। और सांप कौन है? शैतान। यहां पर कौन प्रचार कर रहा है? यूहन्ना प्रचार कर रहा है। सदूकी फरीसी लोग क्या कर रहे थे? बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, है कि? बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, और यूहन्ना क्या बोलता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? अरे तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? कि आने वाले क्रोध से भागो। देखिए प्यारो, मैं कहना चाहता हूं, ये जो फरीसी सदूकी थे, ये बपतिस्मा लेने तो आ रहे थे, लेकिन अभी तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। इनके जीवन में कोई भी बदलाव अभी तक कोई चेंजेस नहीं था। ये भी गलत है प्यारो। किसी के बोलने पर नहीं, हमारे बोलने पर नहीं, माँ बाप के बोलने पर नहीं प्यारो। यदि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो बड़े दिल से, दिल के गहराई से, सच्चाई से
पश्चाताप के साथ, आंसू के साथ, अंगीकार के साथ और एक दृढ़ निश्चय के साथ बपतिस्मा के लिए आप प्रभु के पास आए प्यारो। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के लिए आए क्योंकि यूहन्ना को मालूम हो गया ये तो खाली औपचारिकता पूरा करने आ रहे हैं, ये केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने आ रहे हैं, ये केवल दिखावा करने आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अंदर कुछ भी रहेगा, बाहर ये दिखाएंगे और बपतिस्मा लेंगे। प्यारो ऐसे बपतिस्मा से कोई फायदा होने वाला नहीं है आपका। यदि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वचन कहता है जो बपतिस्मा नहीं लेते और सच्चाई मन से नहीं लेते, जो खराई से नहीं लेते हैं, वो किसके बच्चे हैं? शैतान के बच्चे हैं। डिसाइड आप करिए कि आप किसका संतान बनना चाहते हैं, परमेश्वर के या फिर शैतान के। हालेलुया। हम किसके संतान बनना चाहते हैं प्यारो? इसलिए वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां संतान बनना चाहते हैं तो हमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ईमानदारी से, सच्चाई से। आगे जल्दी से हम बढ़ेंगे। प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 38 वचन क्या कहता है? प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 38 वचन जी 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं 5वीं बात, अगर आप पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। परंतु नए नियम में देखते बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लिए, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा पाए थे, है कि नहीं? बहुत से लोग पाए थे। परंतु ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है प्यारो। क्योंकि यीशु मसीह भी जब पानी से बाहर आए उसके बाद आकाशवाणी हुई और पवित्र आत्मा कहां पर? उनके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। प्यारो, अगर हम पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने बताया बहुत से लोग बिना बपतिस्मा के पाए थे, लेकिन उस काबिल भी हमको बनना पड़ेगा। बिना बपतिस्मा के पाना है तो उसके लायक बनना पड़ेगा। उनका जीवन ऐसा था, उनका स्वभाव ऐसा था, उनकी लाइफ ऐसी थी प्यारो, उनका जीवन, उनके आत्मिक जीवन ऐसा था। वो प्रभु के प्रति इतना बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, प्रभु के प्रति उनका अटूट विश्वास था प्यारो, इसलिए वो बिना बपतिस्मा के पाए। परंतु ऐसा नहीं कि वो बाद में नहीं लिए प्यारो। हालेलुया। परंतु मैं कहना चाहता हूं जैसा यीशु मसीह इन बातों को पूरा किया है, हमें इन बातों को फॉलो करना है। यीशु मसीह जब पानी से बाहर आए उसके बाद पवित्र आत्मा ऊपर आया और ठहर गया और आकाशवाणी की, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसका नाम अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं, तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखिए, शरीर का मैल धोना नहीं है यहाँ कहता वचन, परंतु किसको धोना है? हाँ, आपका मन क्या होता है? शुद्ध होता है। आपके मन को शुद्ध करने के लिए प्रभु इस प्रक्रिया को प्रभु ने तैयार किया है। इससे तरीकों को प्रभु ने क्या किया? हमारे जीवन में दिया है प्यारो। बपतिस्मा को लेने के द्वारा प्रभु हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है। प्रभु का वचन कहता है इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर का मैल धोना है, परंतु मन का शुद्ध होना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन क्या हो? शुद्ध हो। आपका मन क्या हो? पाक हो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपने देखा होगा जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेता ना, उसके जीवन में थोड़ा सा डर कम होता है, लेकिन बपतिस्मा के बाद डर ज्यादा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसको ख्याल आता है कि मैंने क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। वो 10 बार सोचता है कोई गलत काम उसके जीवन से ना हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है मेरे जीवन में एक छाप लगाया गया है। उसको मालूम है मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूं, परमेश्वर का जन हो गया हूं। अगर डर नहीं होता तो वो कतराते नहीं,
मतलब बपतिस्मा के बारे में हमको डर है। मतलब ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा तरीका है जिसको लेने के बाद फिर हम लोग जैसे कर रहे हैं अभी हम लोग वैसे। हालेलुया। ये बात तो मालूम है, पता नहीं उनको बपतिस्मा क्या वो मालूम है कि नहीं है, परंतु ये मालूम है कि बपतिस्मा के बाद हमारे पैरों में क्या हो जाएगा, रस्सियों से जंजीरों से हमको जकड़ा जाएगा। हम फिर जैसे मनमानी करते तो वैसे मनमानी हम, हाँ, जो बच्चे नहीं लेना चाहते हो कम से कम इतना तो डर उनके जीवन में है, वो जानते हैं बपतिस्मा की अहमियत को कि बपतिस्मा के बाद क्या होता है, क्योंकि बपतिस्मा के बाद प्रभु लेना पड़ता है और उसके लिए हमको क्या होना पड़ता है, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और ये डर रहना चाहिए प्रभु के प्रति, ये परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए, सारे विधियों के प्रति भय हमारे जीवन में होना चाहिए प्यारो। हालेलुया। और इसलिए आपके और मेरे जीवन में यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा हृदय पवित्र हो, हमें बपतिस्मा लेना है। कोशिश करें, आगे जल्दी से बढ़ेंगे। गलतियों उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन क्या कहता है? गलतियों 3 उसका 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितनों ने इस मसीह के नाम बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या कर दिया है? मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया है। बपतिस्मा क्या है? मसीह को पहनना। पहनना मतलब धारण करना, है ना? धारण करना मतलब जैसे संसार में बहुत सारे लोग होते ना जो एक धारण कर लेते हैं, एक पंथ को धारण कर लेते हैं, एक वस्त्र को धारण कर लेते हैं, है कि नहीं? एक बार उन्होंने क्या कर लिया? वस्त्र को धारण कर लिया, व्हाइट वस्त्र को धारण कर लिया। अलग अलग तरह के वस्त्र वो होते हैं, उसको जब उसने धारण कर लिया फिर उससे वो अलग, एक बार उसने जब दीक्षा ले लिया, एक बार उसने ग्रहण कर लिया, फिर से वो वंचित नहीं हो पाएगा, फिर से उसको छोड़ करके संसार में नहीं आ पाएगा प्यारो। इसी प्रकार से आपने और मैंने जब बपतिस्मा को लिया है, हमने मसीह को पहन लिया है, हमने धारण कर लिया है। हालेलुया। बपतिस्मा का अर्थ जो होता है मसीह को पहनना होता है, धारण करना होता है। हम उससे अलग नहीं हो सकते प्यारो, ऑलरेडी दिखाई देगा, है ना? अरे ये कलर का कपड़ा पहना है, ये डिजाइन का कपड़ा पहना है ना? कभी कभी हम बोल भी देते हैं, वाह क्या डिजाइन, क्या कलर, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु की जो शोभा है, प्रभु की जो बातें हमारे जीवन में दिखाई देने लगती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कोई देखता है तो हमको समझ जाता है कि हम कौन है, प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। तो प्रभु अनुग्रह करे प्यारो कि हम इस बातों को समझ नहीं पाए कि बपतिस्मा के द्वारा से हम प्रभु यीशु मसीह को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे जल्दी से बढ़ेंगे। लूका उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन क्या कहता है? लूका 3 उसका 3। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जीसस लॉर्ड। यह वरदान के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बता रहा हूं प्यारो 8वीं बात कि पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए जब हम बपतिस्मा लेते प्यारो, बाइबल यहां पर बता रही है कि पापों की क्षमा मिलती है हमको। उसके पहले मिलता है या नहीं मिलता मुझे नहीं पता, परंतु बाइबल कहती है बपतिस्मा के बाद पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप क्या हो, क्षमा किए जाएं, आपके पाप धुल जाएं, पापों से आप वंचित हो, आप पर अनुग्रह किया जाए, तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आगे जल्दी से बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, लूका 7 29 और 30 वचन क्या कहता है? और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे मैं आपके विश्वास पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं मान ही नहीं सकता आप मसीह हैं।
क्योंकि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आप इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते। यहां वचन कहता है उन्होंने बपतिस्मा लेकर इस बात को, प्रभु को क्या माना, उन्होंने सच्चा मान लिया। हालेलुया। मतलब आप जब तक बपतिस्मा नहीं लेते हैं, इसका मतलब अब तक आपने उस प्रभु को सच्चा, अभी तक आप उस प्रभु को जानने में असमर्थ हैं। यही तो प्रगटीकरण है, अपने विश्वास को प्रकट करना कि मैं प्रभु को जानता हूं और वो सच्चा प्रभु है, वह महान पिता है, महान प्रभु है। इस बात को हम प्रमाणित करते हैं। वचन साफ साफ कहता है बहुत से लोगों ने प्रभु को सच्चा मानकर उस बपतिस्मा को ग्रहण किया, परंतु बहुतों ने क्या किया, अस्वीकार किया। आज बहुत से लोग प्रभु में आते हैं, लेकिन ना बपतिस्मा के बारे में कहूंगा ना तो लोग बहुत लंबा खींचते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मतलब यह है कि आपने उस प्रभु को समझा ही नहीं है। अगर आप समझ जाते तो बपतिस्मा लेने में देर, आप इसलिए देर कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रभु को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है कि वो कितना भला परमेश्वर है। ये प्रमाणित करता है प्यारो, बपतिस्मा जो है हमारे जीवन को प्रमाणित करता है कि हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमने धारण कर लिया है, हमने पहन लिया है, अब हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 वचन, पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि हम सब ने हाँ? क्या यहूदी हाँ? क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, हाँ? क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ पर देखिए, एक देह होने के लिए क्या कह गए, बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। देह क्या है, कलीसिया। देह क्या है, कलीसिया। इस कलीसिया का सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है प्यारो, यदि आप इस कलीसिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस देह में सम्मिलित होना चाहते हैं, इसमें मिलना चाहते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं प्यारो, यदि आपको कलीसिया में जुड़ना है, कलीसिया में आपको सम्मिलित होना है, तो आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है प्यारो। हम जो अलग अलग अंग है इस कलीसिया की, हम देह है प्यारो, हमें इस बात को समझना है। ये कलीसिया है और कलीसिया को देह कहा गया है, और प्यारो हमको इस देह से क्या होना है, जुड़कर रहना है। क्योंकि जो डाली उस तले से बना नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, काट दिया जाता है, वो फलवंत नहीं हो सकता। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको इस कलीसिया से जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आगे कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन क्या कहता है, कुलुस्सियों 1 उसका 13। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहां से छुड़ाकर, अंधकार के वश से अंधकार के वश से छुड़ाकर। अंधकार किसको इंगित करता है, शैतान। अंधकार किसको बताता है, शैतान से। आपको मालूम है बपतिस्मा के बाद आप शैतान से क्या पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद आप शैतान से संपूर्ण छुटकारा पाते हैं। फिर शैतान का कब्जा आपके जीवन में नहीं होता है, शैतान फिर आपके जीवन में अटैक नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा के बाद प्यारो शैतान डरता है। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, कई बार बपतिस्मा के बाद भी उनके जीवन में ना विश्वास डामाडोल होता है, इसलिए शैतान अटैक करता है। उनका विश्वास ना थोड़ा कभी ज्यादा होता है, उनके जीवन में डर होता है। नहीं प्यारो, बपतिस्मा के बाद ना शैतान से आप क्या पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन क्या कहता है, मत्ती 3 का 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर हम्म। पानी में से ऊपर आया, हम्म। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा प्यारो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप पाएंगे।
पवित्र आत्मा की आशीष को आप पाएंगे। और हम पाते हैं यहाँ पर वचन कहता है प्यारो, यीशु मसीह के बारे में यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा कौन है, प्रिय पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब आप बपतिस्मा लेते हैं शैतान से आप छुटकारा कर पाते हैं। यदि आप चाहते हैं शैतान से छुटकारा पाए, आप क्या करें, बपतिस्मा लें। हम पढ़ेंगे गिनती उसका 23 अध्याय उसका 23 वचन क्या कहता है। गिनती 23 उसका 23 पढ़िएगा। निश्चय कोई मंत्र हाँ। याकूब पर नहीं चल सकता, हाँ। और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, याकूब के वंश पर कोई भी नहीं चल सकता, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद शैतान आपको आक्रमण नहीं करेगा, आप शैतान से छुटकारा पाएंगे। प्यारो याद रखिएगा, यहाँ पर वचन कहता है याकूब के वंश पर कोई भी वो जादू तंत्र मंत्र उनके जीवन में काम नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है जो इजरायली थे उन्होंने भी क्या किया, बपतिस्मा लिया, है ना। लाल समुद्र में वो क्या हो गए, पार हो गए। हालेलुया। हम तो नदी में लेते हैं, हमने समुद्र में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। समुद्र में क्या लिया, बपतिस्मा को लिया। मालूम है वो हालेलुया बपतिस्मा के बाद वो हालेलुया जब उस पार चले गए, आपको मालूम है उनका विरोधी अर्थात शैतान उस समुद्र में क्या हो गया, मिट गया, नाश हो गया। प्यारो हालेलुया। याद रखिएगा, जब आप बपतिस्मा में आगे बढ़ते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं ना, तो शैतान हार जाता है, शैतान निराश हो जाता है, शैतान का काम नष्ट हो जाता है, शैतान आपको छोड़कर चला जाता है। प्यारो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, शैतान आपका पीछा है कि पीछा करता रहेगा, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद ना आपसे दूर भागेगा। अरे इसने क्या पा लिया, उद्धार पा लिया। ये कौन है, परमेश्वर का संतान है। इसलिए यदि आप शैतान से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। आखिरी वचन रोमियो 6 उसका 5, उसके बाद हम लोग आगे की विधि में जाएंगे जल्दी से। रोमियो 6 उसका 5 क्या कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। देखिए, बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समानता को प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह मारे गए, हम पापों के लिए क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यीशु मसीह कब्र पर गाड़े गए, हम उसके उस मृत्यु के समानता में क्या होते हैं, गाड़े जाते हैं। और जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, आप और हम भी क्या हो जाते हैं बपतिस्मा के द्वारा। जब उस पानी रूपी कब्र से, वो पानी मतलब क्या है, कब्र का एक चिन्ह है, एक उदाहरण है, वो कब्र है। कब्र में आप क्या करते हैं, अपने पुराने जीवन को आप दफन कर देते हैं, और आप जब पानी से डूब करके आप बाहर निकलते हैं, आप एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नया जन्म। कौन सा जन्म, नया जन्म। मतलब कितनी बड़ी बात है प्यारो, मतलब हम मर गए थे, है ना, हम मर गए थे, मरने के बाद फिर क्या हो गए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अद्भुत बात है प्यारो कि हमको कभी मृत्यु से जीवन में लेकर आ जाता है। नहीं तो लोग तो ऐसे ही मृत्यु की दशा में है, क्योंकि जो पाप की दशा में, कैसे दशा में, वो मृत्यु की दशा में है, वो चलते फिरते लाश है प्यारो, और पापों में मरे हुए पापों के कारण वो बाइबल कहती है। इसलिए एक बार हम क्या हो जाएं, पाप के लिए हमेशा के लिए मर जाएं, और यीशु मसीह के समान हम पूर्णचित हो जाएं, एक नया जीवन को प्राप्त करने पाए प्यारो। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, हम बपतिस्मा लेंगे प्यारो। जब यीशु मसीह आएगा, हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो मुझे नहीं पता, बाइबल के अनुसार तो हम छोड़ जाएंगे यहाँ पर, है कि नहीं। बाइबल के अनुसार हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, उठा नहीं लिए जाएंगे। सो हमें, यदि हम चाहते कि हम उठा लिए जाएं, तो हमको क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमको कैसे भी लेना है, नहीं, सच्चाई से लेना है, कड़ाई से लेना है, ईमानदारी से लेना है, मन को बदल के, जीवन को बदल करके, सारी बातों को त्याग करके एक ईमानदारी के साथ, एक सही निर्णय के साथ हमें क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं।
मान लीजिए आपने कोई नौकरी गलत तरीके से पा लिया। आपका हो सकता है कोई पहुंच हो, आपने कुछ पैसा दिया, कैसे भी करके आपकी नौकरी लग गई, हालेलुया। परंतु अगर कभी कोई सीनियर आपकी जांच करे कि भाई ये व्यक्ति जो है इसको तो नॉलेज ही नहीं है, ये कैसे नौकरी पा लिया, तब क्या होगा? नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने जो तरीका है वो सही तरीके से नौकरी हासिल नहीं करी। इसलिए प्यारो ये मेन बात है। आप यदि बपतिस्मा को ले रहे हैं तो तरीका क्या है? आपके जीवन में सही बदलाव और परिवर्तन होना चाहिए, सही डिसीजन होना चाहिए, आपके जीवन में एक सच्चा परिवर्तन होना चाहिए। और एक सच्चाई के साथ, यदि आप सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ मन को बदल करके, जीवन को बदल करके, सच्चाई के साथ प्रभु के पास आकर के यदि आप सही मार्ग में, सही तरीके से आप बपतिस्मा को लेंगे प्यारो, आप उद्धार पाएंगे। आप गलत तरीके से लेंगे, बपतिस्मा तो ले लेंगे, लेकिन आप उद्धार नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रमुख क्या है? सही तरीका, सही जीवन, सही रीति से हमें क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। प्यारो, बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे, ताकि हम उन बातों को स्मरण रखें कि प्यारा बपतिस्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसी विधि नहीं है कि हमको पालन करना है, ये एक फॉर्मेलिटी है या फिर एक औपचारिकता है, एक परंपरा है। नो, ये परंपरा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये कि सच्ची धार्मिकता है, ये उचित है हमारे लिए। एक सच्ची धार्मिकता को हम पालन करते प्यारो। इसलिए प्रभु अनुग्रह करे कि आप एक सच्ची धार्मिकता को क्या करें? अपने जीवन में पालन करने वाले व्यक्ति बन जाएं। जब यीशु मसीह 70 से 80 मील तक पैदल जाकर के बपतिस्मा ले सकते हैं, फिर हम कौन है? यीशु मसीह आए और उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा को लिया है। और हमें क्या करना है? बपतिस्मा को लेना है, उस प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। हाँ, ये दुआ करें। हमारे महान जीवित और सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जो हमने बपतिस्मा के विषय में कुछ बातों को सीखा है प्रभु जी। एक ऐसी एक विधि है प्रभु जी, जो हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञा करना चाहते हैं प्रभु जी, हमें बपतिस्मा लेना पड़ता है। और प्रभु जी एक ऐसा संस्कार है जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जितने भी लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं, आप उनके जीवन पर अनुग्रह करें, ताकि प्रभु जी अभी से वो उपवास और प्रार्थना के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, एक परिवर्तन के साथ प्रभु जी तेरे निकट आने पाए, बैठने पाए और प्रभु जी उस उन्नति को करने पाए। हालेलुया। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, ओ प्रभु जी जब बपतिस्मा के तैयार हो रहे हैं, हर एक के जीवन में एक सच्चा परिवर्तन आने दे प्रभु जी, ताकि जितने भी लोग बपतिस्मा लेते हैं उनके द्वारा से हमारी कलीसिया और भी उन्नति और प्रगति को प्राप्त करे, आशीष को पाए प्रभु जी, आपकी गवाही होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो वचन हमने आज सुना है, पढ़ा है, वो प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, और विशेष करके जिनका बपतिस्मा होने वाला है उनके जीवन में विशेष कार्य करने के लिए आप सहायता और मदद करिए। और जो भी बपतिस्मा के लिए भी तैयार नहीं है और जो सुन रहे प्रभु जी, आप उनके जीवन में भी कार्य करिए, ताकि वो उसकी प्रमुखता को, इसकी अहमियत को, खासियत को, विशेषताओं को समझ नहीं पाए प्रभु जी, और आपके उद्धार और अनंत जीवन के भागी हो जाए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने अभी तक संभाला है। आगे के समय को, जीवन को, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, और बड़े धन्यवाद और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से को मांगते हैं। आमीन प्रभु जी। हालेलुया।